मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का जो उन्वान है वो है ज़िक्ई का पैगाम हमारे नाम। लूका की इंजील 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत यूँ मरकूम है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। अब ये जो आयत है इसकी बैकग्राउंड ये है कि ज़िक्ई नाम एक शख्स था और बाइबल फरमाती है कि वो महसूल लेने वालों का सरदार था। एक बार क्या हुआ कि मसीह यरहू में दाखिल होकर जा रहा था और बड़ी भीड़ उसके साथ थी और ज़िक्ई मसीह को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख नहीं सकता क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था। उसको फिर एक गूलर का पेड़ नज़र आता है, वो इस पेड़ पर चढ़ जाता है और जब वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है तो मसीह की निगाह ज़िक्ई पर पड़ जाती है और मसीह ज़िक्ई को कहता है कि नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। और ज़िक्ई मसीह को अपने घर ले आता है। जब उसको अपने घर ले आता है तो ज़िक्ई खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहता है, ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का कुछ ना हक रख लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। फिर मसीह यस्सु कहते हैं कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। ये वाक़या जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें 4 अहम बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि जो ज़िक्ई का छोटा कद है वो मज़हब की रसूमात को ज़ाहिर करता है। हम मज़हब की रसूमात पे चलते हुए, मज़हब के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए, मजहबी होते हुए हम कभी खुदा तक रसाई नहीं हासिल कर सकते। ये सिर्फ़ ट्रेडिशंस हैं, रसूमात हैं जिन पे हम फंस सकते हैं, लेकिन खुदा को हम जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उस तक हम रसाई हासिल नहीं कर सकते। गूलर का पेड़ ये मसीह के सलीब को ज़ाहिर करता है। जब ज़िक्ई गूलर के पेड़ पे आ जाता है तब मसीह की निगाह उस पर पड़ती है। इसी तरह से जब कोई शख्स मसीह के सलीब के पास आ जाता है, मसीह की सलीब पर ईमान ले आता है, तब खुदा की निगाह ऐसे शख्स पर पड़ जाती है, तब खुदा ऐसे शख्स से मुलाकात कर लेता है। तीसरी बात कि ज़िक्ई मसीह को अपने घर जब लेकर आता है तो वो बुलंद आवाज़ से कहता है कि मैं अपना आधा माल गरीबों को दे देता हूँ और अगर किसी का मैंने कुछ ना हक रख लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। अब ज़िक्ई की ज़िंदगी यकसर और फ़ौरन तब्दील हो गई। उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को खैराबाद कह दिया। जो उसकी ज़िंदगी में खामियां थीं उनको उसने दूर कर दिया और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और आखिरी पैगाम इसका ये है कि मसीह यस्सु का दरवाज़ा सब लोगों के लिए खुला है, चाहे वो महसूल लेने वाले क्यों ना हों। महसूल लेने वाले उन डेज़ में टैक्स कलेक्टर ये बड़े नफ़रत अंगेज़ थे। लोग इनमें और कस्बियों में यानी कि प्रोस्टिट्यूट में कोई फ़र्क नहीं रखते थे। लोग इनको चोर और डाकू और कातल समझते थे। इनके साथ लोग रिलेशन रखना पसंद नहीं करते थे, इनसे नफ़रत की जाती थी। अब ज़िक्ई ना सिर्फ महसूल लेने वाला था बल्कि महसूल लेने वालों का सरदार भी था। आप देखें, मसीह महसूल लेने वालों के सरदार के घर में आ जाता है। इसी तरह से मसीह का दरवाज़ा हर एक शख्स के लिए खुला है, चाहे वो ज़िक्ई की तरह गुनहगार हो, चाहे वो कातिल हो, उसने करप्शन की हो, उसने ज़िनाकारी की हो, दुनिया में जैसा भी उसने गुनाह क्यों ना किया हो। मसीह यस्सु सारे गुनाहगारों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। जैसे वो ज़िक्ई के घर में उतरा, इसी तरह से वो आज आपके दिल में, आपके घर में भी आना चाहता है। ज़रूरत इस बात की है कि जैसे ज़िक्ई ने मसीह के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोला, अपने घर का दरवाज़ा खोला, आप भी अपने घर के और अपने दिलों के दरवाज़े खोलें ताकि मसीह यस्सु आपके घर में दाखिल हो सके और आपको बरकत मिले। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।